हाँ तो फ्रंट सबसे पहले क्या करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। पहले डमी डेटा ऐड कर देते हैं, मतलब पूरा स्निपेट ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डायनेमिक करना है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले इसको क्लोज करते हैं और एक यहाँ पर कंपोनेंट्स में मैं डैशबोर्ड फोल्डर बना रहा हूँ, डैशबोर्ड। ठीक है, ये और डैशबोर्ड के अंदर मैं एक डैशबोर्ड कंपोनेंट बना रहा हूँ, डैशबोर्ड डॉट जेएस। ठीक है, और इसके अंदर मैं देता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट पैकेज से रिएक्ट क्लास। ठीक है, ये रहा। और मैं करता हूँ कॉन्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला डैशबोर्ड। ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्ट। यहाँ से रिटर्न करता हूँ मैं सिंपली। अब रिटर्न करेंगे उसका मैंने स्निपेट डाल दिया गिटहब पे। अगर आप चेक करेंगे टेम्पलेट्स में तो मैंने एक डैशबोर्ड एचटीएमएल बना के रखा हुआ है, तो आप उसको उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रॉ पे जाता हूँ और मैं सारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा, इसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ सारा। ठीक है, और उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डैशबोर्ड। ठीक है, डमी अभी इसको हम लोग डायनेमिक बनाएंगे, टेंशन नहीं है। तो इसको पहले राउटिंग करना पड़ेगा ना, तो राउट सेट करते हैं इस कंपोनेंट के लिए। मैं जाता हूँ ऐप.js में और मैं यहाँ पर उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश सॉरी कांस्टेंट नहीं, डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको लिख देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर देते हैं। तो इसी में से किसी एक राउट को कॉपी करते हैं और पाथ यहाँ पर चेंज करते हैं। तो पाथ में मैं दे रहा हूँ डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड और मैं इसको कंपोनेंट नेम दे रहा हूँ सिंपली डैशबोर्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग जाएंगे अभी रिएक्ट ऐप, ये रहा, अगर जाते हैं स्लैश डैशबोर्ड पे, क्या हो गया यार, आ क्यों नहीं रहा है स्लैश डैशबोर्ड। ओह यार, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, कितना कौन सा ग्रेडियंट हमारा कितना डाउनलोड हो रहा है, कितना ग्रेडियंट है टोटल, ये सारा डमी है। लेकिन अभी हम लोग इसको सॉरी ये सारा स्टैटिक है, तो अभी हम लोग इसको डायनेमिक बनाएंगे। ये वाला तो हमेशा डमी रहेगा क्योंकि मैं इस फंक्शन को ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा अच्छा दिखे और ना लगे इसलिए। बाकी ये डाउनलोड ओरिजिनल आएगा और ये ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि मतलब कितना हमारे पास ग्रेडियंट है और कितना है वो कैसे दिखे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल, अगर मैं राइट क्लिक करूँ अभी, तो अगर दिखाऊँ आपको रिडक्स में, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एम्प्टी है। तो हमें सबसे पहले फिर से यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा ग्रेडियंट्स को, डिस्पैच करना पड़ेगा गेट ग्रेडियंट्स को। ये जब कंपोनेंट लोड लेगा, ये पेज जब आएगा और फिर आने के बाद जब लोड लेगा, फिर हम लोग काउंट करेंगे डॉट लेन प्रॉपर्टी यूज करके और शो करा देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे इन टॉप पे जाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वही सेम चीज होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट रिडक्स से मैं देता हूँ यहाँ पर यूज सिलेक्टर। अबे यार क्या होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। यूज सिलेक्टर और एक लेते हैं यूज डिस्पैच। ठीक है, अबे ऐसा क्यों हो रहा है, हद है। स्निपेट नहीं चाहिए फिर भी आएगा। चल देखते हैं कैसे आता है। तो ये हो गया यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। तो गेट ग्रेडियंट्स को इंपोर्ट करते हैं। मैं लेता हूँ इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट नहीं, एक्शन स्लैश गेट ग्रेडियंट ग्रेडियंट एक्शन। उसका यहाँ से करेंगे गेट ग्रेडियंट्स को और फिर यूज इफेक्ट भी यहाँ से हम लोग लेंगे, यूज इफेक्ट। और यहाँ पर जब जब भी ये कंपोनेंट लोड ले तो मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट कॉल करता हूँ, यूज इफेक्ट डिस्पैच। अच्छा डिस्पैच तो हमने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया, तो मतलब कांस्टेंट डिस्पैच यूज डिस्पैच। ठीक है, और फिर यहाँ अब डिस्पैच को कॉल करते हैं और यहाँ पर कॉल करते हैं इसके अंदर गेट ग्रेडियंट्स को। ठीक है, जैसे ओ सॉरी ये इनफाइनाइट चलेगा तो हमें यहाँ पर देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा देके। ठीक है, क्या हो गया, कहाँ पर स्पेलिंग इधर गलत हो गया यार, स्पीड में हिंदी में टाइपिंग हो रहा है यार, हद है आज। लेकिन सच में हद है भैया, सच में। ओ शिट यार, क्या हो क्या रहा है। अरे अब तो रिलोड हो जा, क्या सीन है। हाँ तो ये जो आ गया, तो अगर आप चेक करेंगे इस बार रिडक्स में डेटा, तो यहाँ पर लोड हो चुका होगा। ठीक है, ये देखो, तो ग्रेडियंट्स में आ गया है यहाँ पर ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये देखो। तो आप क्या करते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जब लोड हो गया तो हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए एक्सेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यूज सिलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू
यूज सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, यूज सेलेक्टर के बाद मैं दे रहा हूँ यहाँ पर स्टेट, जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट डॉट ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जैसे हमें बताना कितना ग्रेडियंट है, ठीक है, अगर बताना है तो यहाँ पर 10K जहाँ पर लिखा हो ना, वहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा यहाँ पर ग्रेडियंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया। अभी देखो 0 दिख रहा था ना, लेकिन वो हम लोग लगाएंगे कि वो डेटा लोड होने के बाद ही दिखे, तो थोड़ा वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब डाउनलोड का देख लेते हैं। तो डाउनलोड का थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बिना लॉजिक के काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ डाउनलोड का कैसे मैंने बनाया। तो डाउनलोड का क्या सीन है, हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं ग्रेडियंट्स। ठीक है, ग्रेडियंट्स डॉट मैप। ठीक है, तो डाउनलोड्स, क्योंकि देखो डाउनलोड्स तो बहुत सारा ग्रेडियंट में होगा ना, क्यों टोटल डाउनलोड चाहिए। मतलब अगर 5 ग्रेडियंट्स, हमारे पास 5 ग्रेडियंट है, तो 5 को अगर किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं ना, जिसमें कि सारा प्रॉपर्टी हटा दे रहे हैं। सिंपली एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ ये रहेगा, सिर्फ डाउनलोड का रहेगा, डाउनलोड रहेगा एरे में 1 2 3 इस तरह, और फिर सबको हम लोग ऐड कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ग्रेडियंट्स डॉट मैप कर रहे हैं, और हर एक ग्रेडियंट के लिए लूप चलेगा। और फिर मैं लिखता हूं ग्रेडियंट डॉट डाउनलोड्स। ठीक है, ठीक है, तो सिंपली क्या करेगा, जो एरे है ना, एरे में तो कलर से डायरेक्शन है वगैरह वगैरह, तो सिंपली सबको हटा के सिंपली उस नए एरे के देगा जिसमें सिर्फ डाउनलोड्स ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, हो सकता है एरर आए, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ ना, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, तो क्या, ताकि ना आपको इजीली समझ में आ जाए। कंसोल लॉग में मैं ये दिखा रहा हूँ डाउनलोड्स। अगर आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्यों खुल जा रहा है यार, तो यहाँ अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है अनडिफाइन, ओ यार मैं क्या लिख दे रहा हूँ, हद है। डाउनलोड्स, ये देखो है ना, तो उसमें जो था ना क्या बोलते हैं, उसमें जो था कलर था, डायरेक्शन, सबको हटा के सिंपली रिमूव, हम क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ग्रेडियंट और डाउनलोड्स ना, तो सिंपली नया एरे दे रहा है जिसमें कि एक ही वैल्यू आ रहा है। हर एक ग्रेडियंट का वैल्यू आते जा रहा है 9 8 इस तरह। इसका 9 पहले आइटम का 9 डाउनलोड होगा, इसका 8 बार डाउनलोड किया होगा, फिर किसी का 10 है 10, तो इसको भी ऐड करना। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी एरे रिटर्न किया, तो हम लोग यहाँ पर फिर लगाएंगे रिड्यूस कॉल, तो रिड्यूस मेथड। तो मैं लिखता हूँ रिड्यूस, और फिर यहाँ पर रिड्यूस में हमें 2 चीज मिलेगा, नंबर। ठीक है, हर एक आइटम के लिए आएगा, एरे में 9 है 8 है, हर एक आएगा, और एक करेंट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल। ठीक है, और मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ नम प्लस टोटल। ठीक है, जो टोटल होके आएगा, और उसका तो हम लोग देते हैं एक ऑप्शनल यहाँ पर 0, करेंट वैल्यू 0 देते हैं, और उसको सेव करते हैं। क्या हो गया, एरर क्यों आ गया, एरर क्यों आ गया यार, मैंने तो नम प्लस टोटल, एक सेकंड यहाँ पर जो, अच्छा सॉरी 0 यहाँ नहीं, क्योंकि इसके बाद हो रहा है, तो 0 हमें यहाँ पर देना। देखते हैं क्या सीन होता है। तो ये देखो, तो टोटल करके आ गया ना 17, जितना भी है हमारा दो ग्रेडियंट दोनों का डाउनलोड्स अगर ऐड करें तो 17 आने वाला है। तो इसी को मैं अभी कट करके वहाँ पर कंसोल लॉग पे था, तो इसको मैं कट करके वहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कहाँ गया डाउनलोड्स, ये रहा, इसको अंदर करली वैसे दे रहा हूँ, आपको लॉजिकली समझा रहा है, ऐसा नहीं कि यार बाकी वीडियोस के जैसा जो लोग बताते ही नहीं है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। भले मेरा वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो, लेकिन मैं हर एक चीज को लॉजिकली आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप अभी चेक करेंगे तो अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 17 डाउनलोड है और 2 ग्रेडियंट्स है, और विजिटर ये डमी है। ठीक है, इसके लिए टेंशन मत लें, डमी है। तो अभी क्या करते हैं, ये चीज तो हो गया हमारा, हम लोग अभी टेबल का वो कर देते हैं कि ये चीज मतलब टेबल में सही डेटा शो करे। ठीक है, तो टेबल का जाते हैं नीचे, और यहाँ जो है ना टी बॉडी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं मैप करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली लिखता हूँ ग्रेडियंट्स डॉट मैप। ठीक है, तो फिर लेते हैं ग्रेडियंट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सही नेम है, और क्योंकि अब इसमें क्या आने वाला है, नेम और डाउनलोड्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से करते हैं, और यहाँ राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, फिर लिखते हैं TR, एक TD लेते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं सिंपली ग्रेडियंट्स नहीं ग्रेडियंट, क्योंकि हर एक आइटम के लिए ग्रेडियंट आ रहा है ना ग्रेडियंट पैरामीटर में, ग्रेडियंट डॉट नेम, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, उसमें ग्रेडियंट डॉट डाउनलोड्स सेव करते हैं और देखते हैं। तो 2 ग्रेडियंट था, देखो दोनों का आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट से दोनों आ रहा है तो 2 बार रिपीट नहीं होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ नेम
डाउनलोड्स। तो यहाँ पर हमें लिखना नहीं पड़ेगा बार बार ग्रेडियंट डॉट इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा क्लीन हो गया। तो हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड भी बन चुका है, ठीक है। तो डैशबोर्ड भी हमारा ये क्लियर हो गया। ये हाँ, तो डैशबोर्ड भी हमारा यहाँ पर बन गया। अब जो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जाते हैं जहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो मेन एक डैशबोर्ड हमारा और एक है इसका पार्ट। जैसे इस पर क्लिक करें, जैसे अगर यहाँ पर आए, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करें तो हमारा वो खुल जाए सिंपल, ठीक है। तो वो बनाते हैं, चलो। हाँ, तो फ्रेंड्स आगे का क्या सीन है ऐड ग्रेडियंट का, वो मैं आपको एकदम क्लियर कट में दिखाता हूँ। तो सिंपली अगर ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ जो डैशबोर्ड है सिंपली एक ही ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलता है ऐड ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पर सब कुछ होगा, मतलब एडिट होगा, डिलीट होगा, जैसे अब क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रेड V1, ठीक है। मैं कलर दे रहा हूँ, फर्स्ट कलर रेड, सेकंड कलर दे रहा हूँ मैं ब्लैक, ठीक है। जैसे मैं ब्लैक लिखता हूँ ये कलर सारा आ गया। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट ग्रेडियंट करता हूँ तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट आ गया। इसको अपडेट भी करना तो एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पर मैं जैसे दे रहा हूँ तो ये सारा काम होगा। फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक किया तो ये अपडेट भी हो गया। डिलीट भी करना, डिलीट पे क्लिक करेंगे और वो सर्वर पे जाएगा, डिलीट होगा सारा कुछ, क्योंकि हमने तो बैकएंड का काम पहले ही कर दिया। तो इस तरह का सारा कुछ होने वाला है। तो ये कैसे होगा, यही करने वाला है और यही लास्ट है। और इसका तो और कुछ करना नहीं, इसका तो हमें ऑथेंटिकेशन करना जो कि बहुत ईजी है। और उसके बाद फिर हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जाते हैं डैशबोर्ड पे और ये रहा मतलब कंपोनेंट्स पे। और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड ग्रेडियंट करके एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड फोल्डर में ही ऐड ग्रेडियंट डॉट जेएस करके कंपोनेंट बनाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिक से पहले कंपोनेंट बनाते हैं। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, या फिर IMP लिख के टैब भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। तो रिएक्ट पैकेज से हम लोग रिएक्ट क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐड ग्रेडियंट इक्वल्स टू, और यहाँ पर ये फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग रिटर्न कराते हैं। एकदम सिंपल है। तो मैं दे रहा हूँ H1 जैसे हेलो या कुछ भी दे देते हैं बस देखने के लिए, हाँ सही सही प्रिंट हो रहा नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराते हैं ऐड ग्रेडियंट को, बस और कुछ नहीं है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं। और मेरा ऑटो फॉर्मेटिंग है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है लास्ट में सेमीकोलन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये कमाल का फीचर है विजुअल स्टूडियो कोड में, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएस में जाते हैं और राउटिंग में सेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उसको तो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैं लिख ले रहा हूँ, लिख भी सकते हैं राउट एग्जैक्ट, ये रहा पाथ में मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सीधा ऐड ग्रेडियंट डैशबोर्ड स्लैश ऐड ग्रेडियंट नहीं है, तो आप चाहे तो अपनी सबसे राउटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट दे रहा हूँ ऐड ग्रेडियंट। अगर ऐड ग्रेडियंट राउट को कोई एक्सेस करे तो सिंपली वो कंपोनेंट ओपन हो। तो लिखता हूँ कंपोनेंट और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ऐड ग्रेडियंट तो ये ऑटोमेटिक पॉपअप हो गया। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो इंपोर्ट भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये काफी कमाल का फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये हो गया, लास्ट में ऑटो क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और अगर अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर स्लैश ऐड ग्रेडियंट पे, तो मुझे लगता है क्या हो गया यार, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया, रुक जाओ। स्लैश ऐड ग्रेडियंट पे जाते हैं और ये हो गया। हाँ, तभी होता है जैसे मैंने बोला ना। तो ये तो आ गया हेलो। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं सीन की, ऐसे तो हम लोग थोड़ी ना ओपन करने वाले हैं यहाँ पर लिख के, तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और हो जाए। तो उसके लिए क्या सीन है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं और क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल मैं बताता हूँ। मैंने लिंक को इंपोर्ट किया नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पर ए टैग देने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अब ए टैग तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्ट यूज कर रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन का फीचर पे यूज करना। तो हम लोग एक जगह हमेशा जहाँ जहाँ आपको ए टैग यूज करना है, सिंपली आप उसको वहाँ पर ए टैग ना यूज करें, वहाँ पर लिंक टैग यूज करें। तो बहुत परेशानी होगा, मतलब मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा क्या होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा लफड़ा होता है उसमें, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोग लिंक टैग को, या मतलब लिंक कंपोनेंट को, मैं टैग बोल रहा हूँ, वो इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये वाला होगा शायद, हाँ। ये जो डिव है यहाँ पर, ये कॉलम्स, ये रहा बॉक्स, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर लिंक टैग से रैप कर देना है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स को मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ Ctrl+X से सिलेक्ट करके, और मैं लिंक टैग यहाँ दे रहा हूँ। लिंक टैग देने के बाद इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ और लिंक टू, यहाँ पर टू देते हैं। टू सिंपली आप समझ सकते हैं href जो देते हैं टैग में, वही होता है टू स्लैश। अब वही राउट देते हैं जो हमने अभी डिफाइन किया। तो क्या था, ऐड ग्रेडियंट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और जो है यहाँ पर क्लिक अगर करेंगे तो ये देखो वो पेज खुल गया ना, ठीक है। तो अब ये जब खुल गया, अब यहाँ पर हमारा काम क्या है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमें ये इधर सारा ग्रेडियंट शो करवाना है और इधर एक फॉर्म दिखाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिंपली, अगर अब इसको क्लोज करते हैं, डैशबोर्ड का कोई काम नहीं है, ऐप जेएस का कोई काम नहीं है, ये इसका काम है ऐप ऐड ग्रेडियंट का।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस बहुत ही इसका सिंपल, या तो कुछ झोल झाल नहीं है, तो मैं सिंपली एक डिव एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। इसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कंटेनर ty4, मतलब पैडिंग टॉप एंड बॉटम 4 है। और फिर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिव एलिमेंट जिसका क्लास नेम, अरे यार क्या हो रहा है, क्लास नेम इसका कॉलम्स, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग 2 कॉलम लेंगे, ठीक है। तो एक मैं क्लास नेम दे रहा हूँ कॉलम्स नहीं, कॉलम इज 8, ठीक है। तो 8 ले रहे हैं, मतलब ये मतलब अगर काउंटिंग टोटल तो 12 होता है, तो 8 यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा 8, और बाकी 4 इधर फॉर्म के ले लेंगे। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 4, ठीक है। तो एक 4 क्लियर, तो सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेडियंट फॉर्म, अभी के लिए लिख देते हैं, और यहाँ पर देते हैं ग्रेडियंट चिप्स, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ गया, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ आया नहीं। तो अब यहाँ पर सीन क्या, सबसे पहले तो हमें ग्रेडियंट को एक्सेस करना पड़ेगा ना, सारे ग्रेडियंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग शो करवा पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो एक्सेस करने के लिए फिर से हमें वही डिस्पैच करना पड़ेगा, हमें रिडक्स पे अभी ये जो कंपोनेंट ओपन हुआ ना, तो हमें यहाँ पर उसको हम लोग लोड करा लेते हैं। ये रुक जाओ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये तो हमारा नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली सारे डेटा को ग्रेडियंट को फिर से हम लोग यहाँ पर ये लोड करवा लेते हैं रिडक्स में, ठीक है। सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ पर हम लोग सिंपली लोड करा लेते हैं डेटा को। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप जाएंगे ऐड ग्रेडियंट पे, तो यहाँ पर जो है मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स से, और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट। अब सिंपली जैसे पहले करते थे, और हम लोग वो गेट मतलब ग्रेडियंट उसको भी करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ उस एक्शन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ डॉट एक्शन स्लैश ग्रेडियंट एक्शन, ठीक है। तो गेट ग्रेडियंट्स को अभी के लिए, बाकी और भी है जैसे क्रिएट है, डिलीट है, उन सभी को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसी को रहने देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसी को करते हैं, बाकी जैसे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद एक्शन मैंने क्रिएट किया था सबका डाउनलोड, ये तो क्रिएट का नहीं किया, अपडेट का नहीं किया, डिलीट का नहीं है, बट ये इनका भी करेंगे, टेंशन नहीं, क्योंकि इनका उस समय कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तो बैकएंड में टेस्ट कर ही लिया था कि सब कुछ सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनका तो वहां पर जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस वक्त नहीं क्रिएट किया था, बट अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हमें एडिट भी करना, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक्शन हमारा हो गया। अब जैसे पहले करते थे सेम टू सेम अभी हमें वैसा ही करना है। जैसे यहाँ पर कॉन्स्ट, वही पैटर्न हो गया, यहाँ पर डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पर जो है मैं सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब फॉर्मेट करूंगा ना, देखो कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल शिफ्ट नहीं अल्ट शिफ्ट कुछ है, क्योंकि मैं लिनक्स भी यूज करता हूँ, दोनों का शॉर्टकट अलग अलग है। ये देखो शिफ्ट अल्ट एफ, तो ऑटोमेटिक जो भी है सेमीकोलन ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। तो ये काफी कमाल का, टेंशन नहीं लेना पड़ता है कि है या नहीं, ठीक है। तो अब और एक लेते हैं यहाँ पर, सिंपली कॉन्स्ट ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, और यहाँ पर देते हैं स्टेट, जो कि पूरे डेटा को, रिडक्स डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं स्टेट डॉट ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट, ये तो पॉपअप हो रहा है तो यहीं से लिखवा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, और मैं कंसोल पे देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैंने बोला ना कि थोड़ा मेरा ये रिकॉर्डिंग का थोड़ा ये झोल है, फोन से रिकॉर्ड होता है, तो आधा स्क्रीन कंप्लीटली दिखता नहीं है, तो स्पेलिंग का कोई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा ग्रेडियंट्स, ये रहा, ठीक है। देख लेते हैं कंसोल पे, ये जब लोड होगा कुछ एरर तो नहीं आएगा ना, कम से कम। चलो देख लेते हैं कंसोल पे जाके कि क्या सीन है। तो भैया यहाँ पर जो है और 8 पे देखे तो 0 आया। अच्छा, तो हमने डिस्पैच तो किया ही नहीं, कहाँ से डेटा आएगा, लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे आते हैं, यूज इफेक्ट लगाते हैं। तो यूज इफेक्ट थोड़ा अजीब से यहाँ पर अजीब नहीं, मतलब वो सही है, लेकिन फिर हम लोग वो सेंटेक्स नहीं यूज करेंगे। मैं यहाँ पर पहले यूज इफेक्ट को, क्या होता है यार, कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना। यूज इफेक्ट, यहाँ पर ये हो गया इंपोर्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है। एरो फंक्शन जाएगा अंदर में इसके, और ये रहा। और यहाँ पर पहले डिपेंडेंसी एम्प्टी ब्रैकेट देते, नहीं तो इनफाइनाइट चलेगा, फिर बहुत हैंग कर जाएगा ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्पैच करेंगे सिंपली गेट ग्रेडियंट्स को, ये हो गया गेट ग्रेडियंट्स, और ये हमारा डेटा आ गया, ठीक है। तो डेटा तो हमारा आ गया, बस हम लोग को अभी यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। और कुछ काम नहीं, यहाँ पर सिंपली डेटा को हमें शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा को शो करवाने के लिए यहाँ पर सिंपली अब हम लोग यहाँ पर लूप चला सकते हैं, ठीक है। और लूप में हम लोग सिंपली दिखा देंगे उसको ग्रेडियंट को,
लेकिन यहाँ पर एक चीज, एक झोल होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि तो थोड़ा आपको समझ में, हम लोग एक नया पैकेज यूज करेंगे जो कि काफी कमाल का पैकेज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन होने वाला है। तो यहाँ पर होगा लूप चलेगा ग्रेडियंट्स डॉट मैप, तो हर एक ग्रेडियंट के लिए लूप चलेगा। तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट, और यहाँ पर मैं देता हूँ राउंड ब्रैकेट क्योंकि मैं कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने वाला, तो सिंपली मैं रिटर्न करूंगा, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ पर ग्रेडियंट, और मैं यहाँ पर डिव एलिमेंट देता हूँ। ठीक है, डिव एलिमेंट यहाँ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होना, क्योंकि देखो हर एक ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट यहाँ पर एक चीज समझो, थोड़ा फोकस करो, ग्रेडियंट का वैल्यू डायनेमिक होने वाला है, बराबर। तो ग्रेडियंट का वैल्यू डायनेमिक होने वाला है, हर एक ग्रेडियंट का अलग होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग कुछ CSS यूज कैसे करेंगे, हम लोग को मैनुअली यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके इस तरह से लिखना पड़ेगा, स्टाइल, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड ये वो, बहुत ज्यादा यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह बहुत किच किच हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्टाइल कंपोनेंट। स्टाइल कंपोनेंट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट मोड में, मतलब जावास्क्रिप्ट के तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं, और काफी क्लीन वो तरीका है। आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करना है, बहुत ईजी है। जैसे आप यहाँ पर लिखना है ना, आपको जैसे जैसे आपको लिखना है कलर रेड, ठीक है, तो कितना भद्दा सा दिख रहा है, थोड़ा मतलब भद्दा नहीं, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पर कि यार सब कुछ यहीं पर हो जा रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा क्लीन करके रखा जाए। तो स्टाइल कंपोनेंट काफी अच्छा एक तरीका है इसको मतलब यूज करने का। तो हम लोग स्टाइल कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली npm सब उसको सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली भी। ठीक है, देख सकते हैं npm में भी। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और दिखाऊंगा कैसे उसको यूज करना है। काफी कमाल है, मैंने उसको पूरा यूज नहीं किया, मतलब पूरा यूज नहीं करने का मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में यूज किया, लेकिन मैं आगे भी यूज करूंगा, वो काफी कमाल का है। तो npm नहीं, मुझे पहले जाना पड़ेगा ना क्लाइंट फोल्डर के अंदर, तो फिर से वही गलती हो जा रहा है, cd क्लाइंट, क्योंकि फिर नहीं तो फिर वो रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होगा। अभी हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर घुस चुके हैं, क्लाइंट फोल्डर के अंदर, जो कि रिएक्ट प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर है। अब लिखते हैं npm i, और मैं लिखता हूँ स्टाइल कंपोनेंट्स, और इंटर प्रेस करना है, और इंटरनेट तो कनेक्टेड होना ही चाहिए। तो मैंने, क्योंकि मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ आपको। तो इसको इंस्टॉल होने तक के लिए मैं वेट करता हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो वीडियो में फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। हाँ तो फ्रेंड्स, ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका, काफी कमाल का पैकेज है। अभी दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करना। पहले इसको क्लोज करते हैं टर्मिनल को, और अभी क्या करते हैं, यूज करने से पहले ये जो इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, इस कोड के इतना सा को। ठीक है, तो ये कॉलम के अंदर मैं फिर एक कॉलम बना रहा हूँ, मतलब कॉलम्स ले रहा हूँ। सिंपली जो रो होता है बूटस्ट्रैप में, ठीक है, वही यहाँ पर कॉलम्स है। तो कॉलम्स क्यों हो रहा है बताता हूँ आपको, और दे रहा हूँ इस मल्टी लाइन। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर इस मल्टी लाइन नहीं देंगे तो ये एक लाइन में चलता जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये एक लाइन में चलता जाएगा, इसलिए यहाँ तक है, उसका नीचे टूट के आ जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग दे रहे हैं इस मल्टी लाइन, और इसके अंदर हम लोग कॉलम लेंगे, जो कॉलम को लूप चलाएंगे। तो अभी मैं फिर से इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इसके अंदर में ना क्या होगा, सिंपली डिव एलिमेंट आएगा, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कॉलम इज 3। ठीक है, और उसके अंदर आएगा बॉक्स। ठीक है, डिव क्लास बॉक्स। ठीक है, इसको अगर सेव भी करेंगे तो 2 बार पक्का आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये देखो 2 बॉक्स आ गए ना, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रेडियंट है। अब सीन क्या है कि हमें यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, और मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल सिंपल सा, स्टाइल, तो बैकग्राउंड इमेज, फिर यहाँ पर हमें लिखना होगा इस तरह से लीनियर ग्रेडियंट, फिर यहाँ देना होगा हमें रेड ब्लू। मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, बट ऐसा भी मान लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह सारा, मतलब कितना है, देखो यहाँ पर एक लाइन कोड है, अगर मल्टीपल लाइन इन द फ्यूचर अगर बहुत सारा लाइन इस तरह से मैनुअली ऐड करना हो तो कितना भद्दा दिखेगा। डायनेमिक भी हो रहा है, फिर भी तो हमें आपको ये प्रॉपर्टी नेम लिखना पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू डायनेमिक होगा, खाली कितना भद्दा दिखेगा यहाँ पर। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा तरीका हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। इसको मैं कट कर ले रहा हूँ यहाँ से, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक कस्टम कंपोनेंट जैसा कुछ सीन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर में जाता हूँ, क्योंकि हमने वो कंपोनेंट इंस्टॉल कर लिया वो पैकेज, तो उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, और मैं दिखाता हूँ कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट, और लिखते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्टाइल्ड कंपोनेंट से हम लोग यहाँ पर स्टाइल्ड को इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ गया यार, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कंपोनेंट के बाहर, हमारा जो ऐड ग्रेडियंट इसके अंदर नहीं करना, इसके बाहर करना है। तो वार्निंग देगा, और वो कोई लॉजिक भी नहीं। क्या होगा फिर, वो बार बार क्रिएट होगा जब जब रेंडर होगा। तो हम लोग वो नहीं चाहते, एक बार ही क्रिएट हो, जब रेंडर हो तब तक वो यूज करता रहे। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इस कंपोनेंट से बाहर करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट ग्रेडियंट, कुछ भी दे सकते हैं उस कंपोनेंट का नाम, ग्रेडियंट चिप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्रेडियंट चिप, आप कुछ भी दे सकते हैं कंपोनेंट का नाम। ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ ग्रेडियंट चिप्स, और यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, फिर लिखते हैं स्टाइल डॉट
div, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल लिखना, डॉट लिख के वही देना जो आप टैग चाहते हो अपने HTML पे। जैसे अगर h1 चाहिए तो स्टाइल डॉट h1, ठीक है। तो मुझे यहाँ div चाहिए तो स्टाइल डॉट div यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। और आपको यहाँ पर ये देना टर्म, ये टाइल ऑपरेटर जो वन के पीछे, मतलब वन के पीछे रहता, बगल में रहता, सिंपली ये टाइल ऑपरेटर है, तो आपको ये टाइल ऑपरेटर देना। और यहाँ मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ। अब इस ऑपरेटर के अंदर में ये टेम्पलेट लिटरल्स इसको बोला जाता है ES6 में, मल्टीलाइन स्ट्रिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको वो CSS प्रॉपर्टीज देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर विड्थ 100%, हाइट 100 px, ओ हाँ ठीक है 100 px, बैकग्राउंड कलर आपको दिखाने के लिए बस रेड, ठीक है। ये चीज़ को भी रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज़ किया ना, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे तो कंपोनेंट नेम ग्रेडियंट चिप्स। और यहाँ पर हम लोग पता है क्लास नेम भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कोई क्लास नेम ऐड करना चाहें, जैसे हम लोग चाहते हैं कि बॉक्स क्लास नेम हो, तो कैसे करेंगे, सिंपली अगर इसमें क्लास नेम ऐड कर दोगे ना, तो उसमें वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा उस डिव एलिमेंट में। तो ये कमाल का फीचर, इसको सेव करते हैं तो देखना वो शेडो भी आएगा, क्योंकि बॉक्स हमने लगा के रखा है, और वो रेड भी रहेगा, ये देखो है ना। तो पीछे शेडो आपको दिखता होगा और ये रेड भी आ रहा है। तो हम लोग सिंपली अब क्या करेंगे, हम लोग प्रॉप्स भेजेंगे इस तरह से, और वहां पर जैसे हम लोग कैसे कुछ कंपोनेंट में प्रॉप्स भेजते हैं और एक्सेस करते हैं, फिर प्रॉप्स डॉट वगैरह वगैरह, तो इसमें भी सेम टू सेम हम लोग उस तरह कर सकते हैं। तो पहले हम लोग प्रॉप्स यहाँ पास करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ब्रेक डाउन कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सही लगे। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट हमें डायरेक्शन देना होता है ना, तो हम लोग डायरेक्शन इक्वल्स टू लिखते हैं। ये ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट में सब कुछ है ना, ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने कंसोल पे दिखाया था ना आपको ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, फिर से आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने कंसोल प्रिंट नहीं होगा तो शायद होगा, नहीं तो ये देखो आ रहा है ना, हर एक आइटम में क्या है, कलर्स डॉट डायरेक्शन है, इन है, स्टार्ट है, ठीक है। ये तीनों चीजें ना, तो तीनों को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट डायरेक्शन, ठीक है। ये एक हो गया कलर्स डॉट डायरेक्शन, एक स्टार्ट के लिए। तो मैं सिंपली इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही होने वाला। और एक बार 3 बार, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पर भी लिखता हूँ स्टार्ट, ठीक है, कलर्स डॉट स्टार्ट, फिर एंड। तो इसको अगर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एंड, और ठीक है। तो तीनों हम लोग प्रॉप्स भेज रहे हैं और तीनों का वैल्यू भेज दे रहे हैं, क्योंकि 3 बार जब अबे यार क्या हो रहा है, तो ये लूप जो चलेगा 2 बार चलेगा, दोनों बार इससे वैल्यू यहाँ पर आएगा, और ये मतलब सब में एज ए प्रॉप्स पास हो जाएगा, ठीक है। उसको सेव करते हैं, लेकिन सेव करने से कोई फायदा यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। सेव करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर यूनिक की भी देंगे, जो यहाँ बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो दे देंगे, लेकिन सेव करने से इसको मतलब कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर कलर वही रेडी आएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि डायनेमिक वैल्यू आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो मैं यहाँ पर जैसे दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर हटाते हैं, तो बैकग्राउंड इमेज देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। और अगर मैं फिर से दूं रेड ब्लू, अगर देखने के लिए कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये जो है बराबर काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अपना डायनेमिक वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पहले हमें डायरेक्शन देना है ना, तो वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग टेम्पलेटर्स में क्या करते हैं, करली यार क्या बोलते हैं उसको, डॉलर सिंबल देते हैं, भूल जाता हूँ, डॉलर सिंबल देते हैं। और उसमें अब इसके अंदर वैल्यू देना, तो यहाँ पर प्रॉप्स आता है, क्योंकि ये भी एक कॉम्पोनेंट है, तो सिंपली प्रॉप्स आएगा। तो मैं लिखता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, एक फंक्शनल होगा सिंपली प्रॉप्स, क्या हो रहा है, प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एरो ऑपरेटर देते हैं, सिंपली एक फंक्शन होगा यहाँ पर। तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो प्रॉप्स एज ए पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न करेगा प्रॉप्स डॉट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि प्रॉप्स में 3-4 चीज आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग 3-4 चीज पास करवा रहे हैं, डायरेक्शन, स्टार्ट, एंड, ठीक है। तो इसलिए प्रॉप्स डॉट यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्शन। तो सबसे पहले डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन आ गया, फिर कॉमा देते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं प्रॉप्स, इस तरह से एरो ऑपरेटर देते हैं, लिखते हैं प्रॉप्स डॉट स्टार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, ये तो सही जगह, फिर कॉमा देते हैं, क्योंकि पहले हमें देना होता है डायरेक्शन, फिर कॉमा, फिर स्टार्ट कलर, फिर एंड कलर, फिर तो एंड का भी इसी के जैसा होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं चलो, और यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर बस स्टार्ट की जगह यहाँ पर एंड लिखते हैं, और देखते हैं हमारा डायनेमिक वैल्यू आता है या नहीं आता, या फिर कुछ एरर आता है, देख लेते हैं। ये देखो, तो हमारे यहाँ पर सब कुछ आ चुका है सही सही, ठीक है। लेकिन एक चीज जो नहीं है कि यहाँ पर माउस चलाने पर एडिट और डिलीट का इस तरह से शो, और उस पर क्लिक करने से हो, तो क्लिक करने से हो तो बाद में, लेकिन बस ये शो होना चाहिए बटन्स। तो वो कैसे करेंगे, वो भी करना बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए ज्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, मैं बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पर। थोड़ा सा अगर सेस समझ में आता होगा, सेस अगर थोड़ा सा भी आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो ग्रेडियंट है ना, ये ग्रेडियंट कंपोनेंट जो है, ये ऑटो क्लोज है, तो इसको हम लोग ऑटो क्लोज नहीं, इसको हम लोग फुली क्लोज इस तरह किया, और इसके अंदर हम लोग भेजेंगे बटन्स को, ठीक है। तो मैं डिव एलिमेंट ले रहा हूँ, जिसका क्लास क्या हो जाता है कभी कभी, रुक जाओ,
ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लेते हैं div एलिमेंट जिसका क्लास नेम देते हैं बटन्स, ये हो गया। और बटन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बटन्स के अंदर 2 बटन भेजेंगे, ठीक है। तो मैं देता हूँ सिंपली बटन, क्लास नेम में दे रहा हूँ बटन, ठीक है। और इज राउंडेड, थोड़ा सा सही लगे इसीलिए, इज वाइट कलर का चाहिए, और इज स्मॉल, नहीं तो फिर वो बड़ा दिखेगा। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एडिट, ठीक है। और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 बार, और एक डिलीट के लिए लिख लेते हैं, बस डिलीट, ठीक है। उसको देख लेते हैं कैसा आता है, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये बीच में आए, तो बहुत ही सिंपल है। इसका जो कंटेनर है ना, ये तो यहाँ पर ये जो बटन्स है, ये बटन्स जो है ग्रेडियंट चिप के अंदर आ रहा है ना, तो और एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही सेंटर हो जाए, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसे नहीं आए, बद्दा दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा सा कि यार मतलब माउस ले जाने पे वो ऐसे तो पूरा ग्रेडियंट दिख नहीं पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग अभी डिस्प्ले को नन सेट करते हैं ताकि ये इनविजिबल हो। तो उसके लिए कैसे करेंगे, डिस्प्ले के चाइल्ड एलिमेंट को नन सेट करेंगे। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा सा ही पता तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ खत्म हो रहा है हमारा बैकग्राउंड कलर, हम लोग यहाँ लिखते हैं एंड, ठीक है। और इसका लिखते हैं डिव। तो इसके एंड का मतलब वो पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी डिव है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो डॉट बटन्स, तो मतलब जो बटन्स क्लास है उसको सिंपली हम लोग डिस्प्ले नन सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस एलिमेंट को हम लोग नन सेट, क्योंकि इसका चाइल्ड है, ठीक है। ये तो नहीं है ना, लेकिन हम लोग चाहते हैं जब भी इस पे माउस लिया जाए तब वो दिख जाए। तो सिंपली लिखेंगे एंड ओवर, ठीक है। एंड ओवर का मतलब है कि जब पेरेंट पे है, तो पेरेंट को ना डिव एलिमेंट है, तो जब भी डिव एलिमेंट पे माउस लिया जाएगा तो वो शो हो जाए। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं एंड कॉलन ओवर, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है नहीं समझ में आया, मैं सैस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। एक कमेंट आया था कि होटल के वेबसाइट डिजाइन पे सैस से टेम्पलेट बनाना है, तो मैं उसको बना के दिखाऊंगा तो आपको सैस समझ में आ जाएगा। तो एंड का मतलब होता है, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट मतलब जो भी है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अब माउस ले जाएंगे तो डिस्प्ले ब्लॉक होगा, मतलब कि वो दिख जाएगा, ठीक है। अरे यार दिख क्यों नहीं रहा, अच्छा हाँ, एंड ओवर करने से नहीं होगा। एंड ओवर उसका क्या किसको दिखवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर डिव। इसका मतलब क्या होगा कि एंड ओवर डिव करने से मतलब इसका चाइल्ड में जो डिव है ना वो ब्लॉक सेट होगा, तब दिख जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर डिलीट और रीड का फंक्शन बाद में ऐड करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे फॉर्म को ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म होगा तो फिर हम लोग अपडेट भी कर पाएंगे और ऐड भी कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फॉर्म इसका क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फॉर्म क्रिएट कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग तीनों एक्शन क्रिएट कर लेंगे, ऐड का, एडिट का और डिलीट का, क्योंकि एक्शन बनाना पड़ेगा। एपीआई तो ऑलरेडी रेडी है, मतलब एपीआई तो बना ही हुआ हमारा बैकएंड में। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, चलिए। हाँ, तो फ्रेंड्स अब फॉर्म को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर से मैं जाता हूँ कोऑर्डिनेटर पे, और सबसे नीचे आते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं यहाँ पर, जबकि फीचर है ना, फालतू कोड को मतलब गंदा क्यों दिखाना है। इसको करते हैं क्लिक, और ये जो 4 वाला पार्ट है इसको यहाँ पर हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो हमारा कॉलम 4 है इसमें मैं एक बॉक्स देता हूँ, ठीक है। तो मैं डिव एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, क्लास नेम मैं दे रहा हूँ। क्या हो रहा है यार, कभी तो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। और इसके नीचे देते हैं फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपली जो इसका बुलमा, अब स्निपेट यहाँ से उठा सकते हैं बुलमा का साइड से, ठीक है। बुलमा डॉट CSS लिख के यहाँ से भी उठा सकते हैं, और आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं से उठा ले रहा हूँ, क्योंकि फालतू में वीडियो का लेंथ ऐसे का ही बढ़ जा रहा है। हर एक वीडियो का लेंथ मुझे लगता है 1 से 2 घंटे का हो गया, ठीक है। पता नहीं यार क्या सीन है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं, और यहाँ पर फॉर्म में करते हैं, जनरल में करते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा मुझे, ये भी क्लीन है काफी। इस पर क्लिक करते हैं और किसी एक को उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रहा, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको फॉर्मेट नहीं होगा, एरर दे रहा है, क्योंकि इनपुट टैग ये बोलता है क्लोज होगा, हर एक टैग क्लोज होना चाहिए। इसको अब देखते हैं अपन यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर आ गया ना। तो यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम की जगह ग्रेडियंट नेम होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ इंटर योर ग्रेडियंट नेम, इस तरह कुछ, इंटर योर ग्रेडियंट नेम डॉट 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 इस तरह कुछ, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट नेम का। अब अगर देखा जाए और क्या है, फर्स्ट कलर और लास्ट कलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है। इसी को 2 बार कॉपी पेस्ट करते हैं, एक फर्स्ट कलर और दूसरा लास्ट कलर,
और यहाँ पर इंटीरियर फर्स्ट कलर लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं इंटीरियर लास्ट कलर। ठीक है, देख लेते हैं सबका क्या सीन है। चलो सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। तो अब देखो करना क्या, हम लोगों को एक दो चीज करने हैं, पर बटन तो ऐड करना, बटन को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बटन का मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। मुझे पता है मैं यूज कर रहा हूँ बुलमा मतलब फिलहाल, नहीं काफी सही लगा मुझे, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये, मतलब बहुत सही, क्लीन है काफ़ी, उतना हेवी वेट नहीं है बूटस्ट्रैप जैसा, मतलब बहुत कुछ है वैसा नहीं, काफ़ी सही है। और ये क्या करता हूँ मैं, इस ग्रुप को हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही बटन रहने वाला है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ हटाते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ फुल विड्थ रहेगा, तो मैं यहाँ पर ये कंट्रोल को इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं देता हूँ इस प्राइमरी और इस फुल विड्थ। ठीक है, ये तो आ रहा है, पॉपअप हो रहा है फुल विड्थ, ये रहा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं कैसा आता है। तो ये रहा, सबमिट है, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट ग्रेडियंट। ठीक है, चलो भाई फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक कर लेते हैं। चलो हाँ, तो ये आ गया हमारा। लेकिन हम लोग एक चीज यहाँ पर छोड़ रहे हैं, वो क्या सीन है कि यहाँ पर जो है कोई भी कलर जैसे दे, तो जैसे रेड और ब्लू जैसे दे, ब्लू वैसे ये आ जाना चाहिए, जो पॉसिबल वैल्यूज है, टू टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट, ये आ जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सेट करना पड़ेगा। मतलब ये तो करेंगे ही ये वाला, लेकिन उससे पहले हमें इनपुट का वैल्यू भी यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, कि कुछ लिखे तो मतलब सबमिट हो सके, है ना। तो यहाँ पर तो ऐसे लिखा रहा है बट वो होता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसका वैल्यू हम लोग कैप्चर करने के लिए तो हम लोग कुछ यहाँ पर स्टेट्स क्रिएट कर लेते हैं डिफॉल्ट। ठीक है ना, जैसे यूज स्टेट हुक हम लोग यूज करके बनाते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ यूज स्टेट, ये रहा। और कुछ यहाँ क्रिएट करते हैं हमारे यहाँ कॉम्पोनेंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये कौन-सा लॉग मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि इसका कोई काम नहीं। अब मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, तो सबसे पहले नेम के लिए। ठीक है, अरे तेरी एक चीज तो मुझे लगता है छूट गया, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैं सोचा कि ग्रेडियंट नेम मैंने छोड़ दिया क्या, तो मैं लिखता हूँ नेम उसके लिए। ठीक है, सेट नेम मतलब ग्रेडियंट नेम के लिए, और यूज स्टेट लिखते हैं, और यहाँ पर और उसका वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू इस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ 2-3 बार, एक फर्स्ट कलर के लिए, एक लास्ट कलर के लिए। तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्टार्ट कलर। ठीक है, फर्स्ट कलर को मैं स्टार्ट कलर ले रहा हूँ, और कोई आप जैसा जैसे सेम नेम भी रख सकते हो, तो सेट स्टार्ट कलर, इसका वैल्यू मैं नल यहाँ पर ले रहा हूँ, और ये जो है ये होगा एंड कलर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एंड कलर, और यहाँ पर क्या करते हैं सेट एंड कलर, और इसका वैल्यू मैं नल ले रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर पोजीशन रखने वाले हैं। ठीक है, और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, यूजर ने मतलब कौन सा डायरेक्शन यूजर चूज कर रहा है, तो उसके बेस पे तो मैं कॉन्स्ट डायरेक्शन सेट डायरेक्शन। ठीक है, और मैं देखता हूँ यहाँ पर जो स्टार्ट कलर एंड कलर, इसको अगर मैं हो सके तो, क्योंकि वहां पर भी स्टार्ट और एंड होने वाला है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट मतलब एपीआई में जो देखोगे कलर कैसे आ रहा है, कलर्स डॉट स्टार्ट कलर्स डॉट एंड, इसीलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इस तरह से। तो हम लोग स्टार्ट एंड भी लिख सकते थे, देखते हैं अगर आगे होगा तो स्टार्ट कलर को स्टार्ट कर देंगे और एंड कलर को एंड में रख देंगे, देखते हैं आगे। इक्वल्स टू देते हैं यूज स्टेट। ठीक है, इसका वैल्यू भी इस तरह रख दे रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए। और हम लोग कुछ पॉसिबल यहाँ पर पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल पोजीशंस के लिए हम लोग यहाँ पर एक और क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट पोजीशंस सेट पोजीशंस, और देते हैं यूज स्टेट, और यहाँ पर क्या करते हैं यूज स्टेट में एरे देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पोजीशन हो सकता है, टू बॉटम हो सकता है जो कि बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, फिर हो सकता है कॉमा देते हैं टू टॉप, क्या हो गया यार, टू टॉप। ठीक है, फिर हो सकता है टू लेफ्ट, फिर हो सकता है टू राइट। ठीक है, तो टू बॉटम टू टॉप टू लेफ्ट टू राइट हो गया। ठीक है, अब इनमें थोड़ा डायगोनल चलेगा, मतलब कि टू टॉप लेफ्ट टू टॉप राइट इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या। ठीक है, तो टू टॉप लेफ्ट, ठीक है, टू टॉप राइट। ठीक है, तो टू टॉप से मतलब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर बॉटम मतलब टॉप से मतलब बॉटम टू टॉप जाएगा, लेकिन वो लेफ्ट टू मतलब
उधर से भी जाएगा, मतलब दोनों तरफ से चलेगा, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम बॉटम के साथ होने वाला है, टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम चलेगा, लेकिन बॉटम फिर वो लेफ्ट टू मतलब वो राइट भी होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट भी होगा, मतलब दोनों चलेगा एक तरह से, कहने का मतलब यही है सिंपल। तो इसका भी दो वैल्यू होगा, एक होगा लेफ्ट और इसी को एक पेस्ट करते हैं, अरे यार पेस्ट करते हैं एक राइट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर देख लो, अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल वैल्यूज 8 हो गया। अगर आप किसी भी यहाँ पर जाएंगे, किसी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको 8 ही दिखेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने पोजीशन रख दिया ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े कोड, इसको मैं लूप चला कर आराम से प्रिंट करा सकूँ। तो ये हमने प्रिंट पोजीशन रख लिया। अब सबका वैल्यू यहाँ पर सेट करते हैं, तो मैं पहले वाला क्या सेट कर रहा हूँ, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ये तो नेम है, तो मैं सिंपली यहाँ पर दे रहा हूँ नेम। ठीक है, और मैं दे रहा हूँ ऑन चेंज, क्योंकि जब चेंज हो ना तो डेटा कैप्चर कर सके यूजर क्या लिखा है यूजर ने। तो सिंपली लिखते हैं ई लेते हैं ऐसे इवेंट, तो लिखते हैं सेट नेम। यार पॉपअप क्यों नहीं हो रहा है, हद है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी में भी पेस्ट करते हैं, सेम टू सेम होने वाला, बस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ वैल्यू नेम है तो ये जो है स्टार्ट कलर होगा, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेट स्टार्ट कलर हो जाएगा सेट नेम की जगह पर। तो सबका हम लोग यहाँ पर देने, सॉरी सेट एंड कलर नहीं, सेट स्टार्ट कलर, ये रहा। फिर यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं उसी चीज को। वैल्यू यहाँ पर सिंपली एंड कलर होगा, एंड कलर, और यहाँ पर सेट नेम नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेट एंड कलर। ठीक है, तो जब भी यूजर कुछ चेंज करेगा ना एंड कलर में, तो क्या हुआ कि सिंपली सेट एंड कलर में वो वैल्यू सेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब अगर मैं आपको कंपोनेंट में दिखाऊं, ठीक है, कंपोनेंट में आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा, इसमें जाते हैं तो आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, रिएक्ट डेव टूल्स करके कुछ है गूगल क्रोम एक्सटेंशन स्टोर पे। आप सिंपली यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप्स में। ठीक है, यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर जाकर सर्च करोगे गूगल क्रोम, गूगल नहीं है, मतलब रिएक्ट एक्सटेंशन करके कुछ भी सर्च करो यहाँ पर, या गूगल में डायरेक्ट सर्च कर लेना रिएक्ट डेव टूल्स एक्सटेंशन, तो आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप एड ग्रेडिएंट पे जाओ तो आपको यहाँ पर ना ये तो 3-4 ब्लैंक मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेडिएंट नेम, जैसे इंडिगो V1, जैसे मैंने लिखा, देखो यहाँ पर पुट हो गया। फिर यार मेरा माउस बंद हो गया, पता नहीं आज क्या। चलो ये हो गया। अगर फर्स्ट कलर मैं देता हूँ रेड, ये देखो रेड यहाँ पुट हो रहा है। अगर मैं देता हूँ ब्लू, तो ब्लू यहाँ पुट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो डेटा आ रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज हो, जैसे ये कलर दोनों फिल हो जाए ना तो हमें पोजीशंस वो दिख जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो हम लोग अभी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर सारा कुछ आ जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उसके लिए पहले ऐसा नहीं कि पहले कलर फिल होने से आ जाए। ठीक है, तो पहले कुछ यहाँ पर मैं ना क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट कलर अभी सेट करके देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए बस टेस्ट के लिए रेड और ब्लू। ठीक है, ये हो गया, सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम लोग सिंपली एक फील्ड लेंगे, ये बटन के ऊपर, जैसे फील्ड डिव एलिमेंट, जिसका क्लास नेम फील्ड। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव एलिमेंट और लेंगे, इसका क्लास नेम मैं दे रहा हूं कॉलम्स। ठीक है, और इस मल्टी लाइन देते हैं ताकि वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, इस मल्टी लाइन, और इसके अंदर हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है, और क्या लूप चलाएंगे, मैंने बोला था ना पोजीशन मैंने सेट करके रखा है 6-7, ये 6 रखा है, ये पोजीशन 8 टोटल 8 है। तो उनको लूप चलता है कि बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैं लिखता हूँ पोजीशन डॉट मैप। ठीक है, और पोजीशन लिखते हैं यहाँ पर, पोजीशन हर एक पोजीशन के लिए ले रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली मैं राउंड ब्रैकेट दे रहा हूँ यहाँ पर और इसमें रिटर्न कराने हैं डेटा। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं सिंपली देता हूँ डिव एलिमेंट, क्लास नेम मैं दे रहा हूँ क्लास नेम में दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपली कॉलम। ठीक है, और इस 6। ठीक है, तो 6-6 का कॉलम ले रहे हैं, मतलब 2-2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ जाएगा 6 क्योंकि टोटल कॉलम 12 होता है ना। अब इसके अंदर हमें ग्रेडियंट देना। फिर से मैं यहाँ पर कोड को खींच नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा स्टाइल्ड कंपोनेंट मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए स्टाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, चलो, और उसका यहाँ पुट कर देंगे और डेटा एज ए प्रॉप्स जैसे वहां पर पास करवा रहे थे यहाँ पर भी वही पास करवा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास पोजिशन है
और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मतलब हम लोग कलर भी देंगे, और यहाँ पर सिंपली क्योंकि हमारे पास तो कलर ऑलरेडी है ना, कलर हमारे पास तो ऑलरेडी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने वाला है। यूजर को वही चूज करना कि कौन सा डायरेक्शन वो चाहता है चूज करना, ठीक है ना। तो कलर तो हमारे पास ऑलरेडी हमने सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग के लिए, स्टार्ट कलर और एंड कलर, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जब यूजर चूज अपने से सेट करेगा, अभी के लिए हम लोग ऐसा कर दिए। तो अभी पहले वो कस्टम कंपोनेंट बना लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ, तो उसका नेम कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ कॉन्स्ट ग्रेडियंट बॉक्स, ठीक है, जो मुझे लॉजिकल लगा, स्टाइल डॉट डिव, फिर टेम्पलेट लिटरल्स, इस तरह से इंटर प्रेस करना आपको, और लास्ट में सेमीकोलन देना। मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब फॉर्मेट करूंगा तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। सिंपली उसमें अंतर एक ही प्रॉपर्टी यूज होगा, बैकग्राउंड, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, यही होने वाला है बैकग्राउंड इमेज, ये देखो यही होने वाला है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज यूज होगा जिसमें प्रॉप्स हम लोग डायरेक्शन भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग भेजने वाले हैं, और हम लोग भेजेंगे सिंपली स्टार्ट, ठीक है ना, स्टार्ट कलर को भेजेंगे, और हम लोग यहाँ पर भेजेंगे एंड कलर को। तो आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते, मतलब जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, प्रॉप्स जो स्टार्ट लिख रहे हो, तो आपको वहाँ पर स्टार्ट के नेम से भेजना पड़ेगा एज ए प्रॉप्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर भेज रहे हो XYZ के नेम से और यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो स्टार्ट के नेम से, तो आपको भी वहाँ भेजना पड़ेगा स्टार्ट के नेम से ही, ठीक है। कहने का मतलब इसको हम लोग पेस्ट करते हैं इसीलिए क्योंकि इसको भी यूज करने वाले हैं। तो ये रहा ग्रेडियंट बॉक्स, और हम लोग यहाँ पर कहाँ गया जो हम लोग लूप चला रहे थे, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ग्रेडियंट बॉक्स, ये रहा, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से ऑटो क्लोज करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉप्स भेजना पड़ेगा, और क्या देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हम लोग प्रॉप्स पहले से ले लिए। एक है डायरेक्शन, एक स्टार्ट, एक एंड है, ठीक है। तो डायरेक्शन में भेज रहा हूँ, डायरेक्शन में भेज रहा हूँ पोजीशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग का तो पोजीशंस, ये पोजीशंस जो है लूप चल रहा है ना, पोजीशंस, और हर एक पोजीशन आ रहा है हर एक लूप में, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पोजीशन, ठीक है। पता नहीं यार पॉपअप क्यों इतना स्लो चल रहा है, पोजीशंस नहीं पोजीशन, ठीक है। तो डायरेक्शन में पोजीशन दे रहे हैं, और हम लोग कलर देना है, तो मैं दे रहा हूँ सिंपली यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ क्या क्या और ले रहे हैं यार हम लोग। एक ले रहे हैं स्टार्ट, एक ले रहे हैं एंड, और हमारे यहाँ पर सेव स्टार्ट करो एंड कलर में। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टार्ट में भेज रहा हूँ स्टार्ट कलर को, और एंड में भेज रहा हूँ मैं एंड कलर को, ठीक है। तो सिंपली हम लोग तीन प्रॉप्स भेज रहे हैं, डायरेक्शन, ठीक है। इसको पोजीशन भी लिख सकते हो क्योंकि वहां पर मैच कर जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा इसीलिए, लेकिन यहाँ पर मैं हम लोग जैसे सिंपली सेम ही रख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग प्रॉप्स भेज रहे हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में हम लोग पोजीशन भेज रहे हैं, जैसे 2 टॉप है, 2 बॉटम है, 2 लेफ्ट है, 2 राइट, हर पोजीशन यहाँ पर जाएगा, हर एक बार जाएगा, क्योंकि 6 पोजीशन है हमारे पास, सॉरी 8 पोजीशन, तो 8 बार लूप चलेगा, और 8 बार में 8 पोजीशन जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट और एंड कलर में सेम ही कलर होने वाला है, तो सेम ही कलर जाएगा 8 बार, लेकिन पोजीशन अलग अलग आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो बना के रखा है, ये 8 का अलग अलग पोजीशन है, तो एज ए डायरेक्शन जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन वो सेट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वैल्यू पे डायरेक्शन, सेकंड वैल्यू पे वो स्टार्ट कलर और एंड कलर जा रहा है, ठीक है। उसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, लाइन 124, देख लेते हैं क्या सीन है, क्यों ऐसा दे रहा है लाइन 124। अगर देखें हम लोग यहाँ पर, ओ अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग गलत था ना, तो हम लोग उसको जो हर एक एलिमेंट लूप चल रहा है उसका हम लोग एज ए पैरामीटर कुछ दूसरा ले रहे थे, तो यहाँ पर पास कुछ और करा रहे थे। अब शायद नहीं होगा मुझे लगता है जहाँ तक। तो यहाँ पर भाई शो क्यों नहीं किया ये जो स्टार्ट एंड, हाँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सीन ऐसा कुछ है कि ये जो है ना, ये वहाँ पर बराबर आ तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कुछ स्पेस वगैरह नहीं है, तो इसलिए कलर शो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट डालेंगे तभी शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक क्लास नेम ऐड करते हैं जो थोड़ा स्पेस ऐड कर दे। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम दे रहा हूँ बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये देखो, तो यहाँ पर जो हमारा सारा आ चुका है, लेकिन सीन है कुछ ऐसा है कि एक नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है एक का जो पोजीशन है ये देखो, हाँ तो स्पेलिंग गलत है यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे लगता है यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये देखो आ गया ना 8, है ना। तो अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर मेरा कंपोनेंट है ना सेल्फ क्लोज्ड, इसको फुली क्लोज इस तरह से कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग पोजीशन देते हैं, जो 8 पोजीशन रन होगा, रिपीट होगा 8 बार, तो हर एक के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ पोजीशन, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर पोजीशन आ गया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा सही करते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ हैज टेक्स्ट वाइट, ताकि वाइट कलर हो जाए, हैज टेक्स्ट सेंटर, ताकि वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा अब सही लगेगा, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं क्या है कि यहाँ पर जो है ये तभी है जब ये दोनों कलर फिल हो। अभी तो ये डमी है इसीलिए, तो अभी कुछ लिख रहा हूँ तो हट जा रहा है, ठीक है। तो ये डमी सेट है इसीलिए अभी हम लोग चाहते हैं कि सिंपली जब दोनों फिल हो तभी ये शो करें, नहीं तो कोई मतलब थोड़ी ना बनता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं मैं यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग करूंगा, तो लिखूंगा स्टार्ट कलर
डबल एंड देना है, ठीक है, और फिर लिखना एंड इंड कलर, और फिर मुझे यहाँ डबल एम्परसेंट देना, ये सिंबल देना। तो ये सिंपली होगा कि ये और ये स्टार्ट कलर इंड कलर जब भी ट्रू होगा तभी ये रन करेगा, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो ये दोनों जब फिल होगा तभी ये दिखेगा, अगर फिल नहीं हुआ तो सिंपली दिखेगा नहीं। तो हमने तो बाय डिफॉल्ट इसका यूज स्टेट सेट करके रखा है, बट अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ ये जो, अब तो हम लोग ये रहा, अब शो नहीं करेगा, ठीक है, दोनों वैल्यू फिल होना चाहिए। जैसे मैं दे रहा हूँ रेड और यहाँ दे रहा हूँ मैं ब्लैक, ठीक है, जब तक ब्लैक नहीं लिखूंगा तब तक आएगा नहीं। ये देखो आ गया ना, है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि जिस पे भी क्लिक करे उस पे क्या हो, सिंपली यहाँ पर ये हो जाए, वो डायरेक्शन में सेट हो जाए। तो हमने लिया था ना एक, तो डायरेक्शन के लिए अलग से रखा हुआ है, ठीक है, तो स्टार्ट कलर है, एंड कलर है और डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए रखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्शन सेट हो जाए, तो वो कैसे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जैसे यहाँ पर लगाते हैं ग्रेडियंट में, इसमें ऑन क्लिक, ये रहा ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपली, तो जैसे इसमें क्लिक होगा तो हम लोग सेट डायरेक्शन कर देंगे, पोजीशन, ठीक है, सिंपल है। तो अगर आप राइट क्लिक करके देखेंगे एक बार फिर से और देख लेते हैं कंपोनेंट्स को, ताकि देख लें सही से वैल्यू फिल हो रहा नहीं हो रहा। तो जैसे मैं दे रहा हूँ क्या देते हैं, रेड ब्लैक V1 वर्जन 1 मैं देता हूँ रेड, फिर मैं देता हूँ ब्लैक, ये रहा, ठीक है। और मैं अगर टू टॉप पे क्लिक करता हूँ तो अगर आप थोड़ा नीचे करेंगे, ये देखो टू टॉप आ गया। अगर मैं टू लेफ्ट पे करता हूँ तो टू लेफ्ट आ गया। अगर मैं कहता हूँ टू बॉटम लेफ्ट पे तो टू बॉटम लेफ्ट आ गया। तो तीनों वैल्यू आ गया। अब वक्त है कि इसको क्रिएट करने का, तो क्रिएट करें और यहाँ पर हमारा डेटा आ जाए, ठीक है। तो क्रिएट का करते हैं, लेकिन अब सीन है कि फॉर्म है तो हमें यहाँ पर ऑन सबमिट के एक इवेंट बनाना पड़ेगा कि ऑन सबमिट, जब भी फॉर्म सबमिट हो तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सके, सिंपली जो है उसको हम लोग सबमिट करने का डेटा को यहाँ पर ऐड कर सके, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और ये जो है इसको मैं कॉलेप्स कर दे रहा हूँ, 8 वाले को, इसका कोई काम नहीं है। और ये रहा, इस सब सारे को मैं कॉलेप्स यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा फॉर्म, तो फॉर्म में लगाते हैं ऑन सबमिट, मैं लिखता हूँ ऑन सबमिट इक्वल्स टू ऑन सबमिट, ठीक है। ये एक मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे, कस्टम मेथड है ये, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑन सबमिट, एरो ऑपरेटर देंगे और यहाँ पर ई लेते हैं। ई बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आता है, ई मतलब इवेंट, आप इवेंट लिख सकते हो, ई लिख सकते हो। तो उसका क्या मतलब होता है, जब भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क सिंबल आ जाएगा, ये फॉर्म सबमिशन होता है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो इसको हम लोग हटाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो लिखते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब ई यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या सीन है कि ये नहीं होगा, ये देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म जब सबमिट होगा तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ झोल झाल नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग को ग्रेडियंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पर हिट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भैया सीन ऐसा है कि हमें एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो एक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ऐड एडिट अपडेट डिलीट सारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो सारे को मैं कॉलअप से कर दे रहा हूँ ताकि सब खुला रहेगा, थोड़ा अजीब दिखेगा। तो एक्शन में मैं चल जा रहा हूँ और ऐड ग्रेडियंट्स को अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है। अभी हम लोग को पहले तो एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा फिर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्पेलिंग ही मिस्टेक है यार, बहुत जगह भरा पड़ा है स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट ग्रेडियंट, और सिंपली यहाँ पर क्या होगा, पेलोड में हम लोग ग्रेडियंट लेने वाले यूजर से, तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट, ठीक है। यूजर तो डेटा देगा ना जब फॉर्म फिल होगा, उसका फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एसिंक, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस वगैरह का काम चलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसिंक, और डिस्पैच एज ए फंक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पर, जो कि रिडक्स तंक मिडिलवेयर की मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और फिर हम लोग डिस्पैच करेंगे यहाँ से, अब यार क्या हो रहा है, एरो ऑपरेटर होगा। और फिर हम लोग यहाँ पर डेटा को हिट करेंगे सबसे पहले। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर देता हूँ एवेट, ठीक है, क्योंकि एसिंक एवेट एक साथ यूज होता है। अब लिखते हैं एक्सियोस, जो कि मैंने शायद इंपोर्ट कर लिया, जो कि मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको। ये देखो, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे आपको समझ आ जाएगा। तो एक्सियोस डॉट, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में बैकएंड में बताया था ना टेस्टिंग में, कि जब हम लोग डेटा को सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो हम लोग सिंपली पोस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं देता हूँ स्लैश। अब यहाँ पर सीन क्या है कि हमें यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यूआरएल को यहाँ पर जो मैंने रखा था ना, उसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। इस वेरिएबल को भी स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो सिंपली ये मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या सीन है, बार बार ये जो है ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि वही यूआरएल दे दिया जाए, यूआरएल, ठीक है। तो यार यूएलआर हो गया यूआरएल, ठीक है, यूआरएल। तो यूआरएल सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है इस हिट पॉइंट को, जहां पर हमारा डेटा हिट करेगा तो सबमिट होगा। और सेकंड पैरामीटर हमें डेटा देना पड़ता है, तो मैं दे रहा हूँ ग्रेडियंट,
ठीक है, जो कि आने वाला है, अभी दिखाएंगे ऐड ग्रेडियंट में वो कंपोनेंट में करके, लेकिन अभी हमने वहां पर फॉर्म सबमिशन का नहीं किया क्योंकि यहाँ पर तो एक्शन क्रिएट ही नहीं हुआ था इसलिए। ठीक है, और जैसे ही आएगा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, फिर मैं कहता हूँ डिस्पैच यहाँ से, और टाइप में देता हूँ मैं क्रिएट ग्रेडियंट। ठीक है, और पेलोड में देते हैं, पेलोड में रिजल्ट डॉट डेटा, क्योंकि रिजल्ट है बहुत कुछ आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है, हेडर्स आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे रिजल्ट डॉट डेटा। ये हो गया। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और डिलीट का कर लेते हैं। अपडेट का थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि अपडेट का भी इजी है करना, लेकिन मैं क्रिएट और डिलीट का कर रहा हूँ, अपडेट किसके बात करूंगा। आप लाइन में लाइन भी कर सकते हैं, इजी दोनों, इसलिए मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो डिलीट क्या करते हैं, सिंपल है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट ग्रेडियंट, और सिंपली हम लोग यहाँ पर ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट, और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली वही होगा डिस्पैच। ठीक है, तो इससे पहले एसिंक लगाते हैं, एसिंक मैंने नहीं लगाया था, एसिंक। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। तो यहाँ पर क्या ना कि मैं यहाँ पर रिजल्ट को, मतलब यहाँ पर रिजल्ट नहीं ले रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि डिलीट जब होता है, जैसे मैंने दिखाया था बैकएंड में को ट्राई करके, कि जब डिलीट होता है तब वहां पर कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, मतलब रिटर्न स्टेटस होता है नॉर्मली, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता कि आपने क्या अपडेट किया था वो वगैरह, वो सब रिटर्न नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर आईडी लेंगे। ठीक है, यूजर से ग्रेडियंट पूरा ले सकते हैं और फिर सिर्फ आईडी भी ले सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आईडी लेना ही सही होगा। ठीक है, तो मैं आईडी ही करते रहा, यहाँ पर यूजर से हम लोग एज ए आईडी लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या भेज रहे हैं वो उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आईडी ले रहे हैं यूजर से, जब भी वो क्लिक करेगा डिलीट पे तो पूरा ग्रेडियंट लेके अब लिख सकते हैं, लेकिन पूरा जब ग्रेडियंट लेंगे आपको आईडी देना, तो लिखेंगे ग्रेडियंट डॉट आईडी, तो सच है कि आईडी ले ले। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं भेजता हूँ रिक्वेस्ट एक्सियोस डॉट डिलीट। अब मुझे यहाँ पर यूआरएल देना पड़ेगा और साथ में आईडी देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिलीट में इसको टाइल ऑपरेटर के साथ दे रहा हूँ, और मैं ग्रेडियंट स्लैश, अब मैं यहाँ पर देता हूँ आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वैल्यू देना हो, डायनेमिक होने वाला, तो आईडी मतलब डॉट सिंबल का इस तरह आईडी देंगे, जो भी पास हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, और मेथड डिलीट रखना, नहीं तो डिलीट रिक्वेस्ट होगा तभी तो डिलीट होगा ना। तो ये होने के बाद जैसे हो जाता है फिर हम लोग डिस्पैच करेंगे, तो ये सर्वर से डिलीट होगा, अब हम लोग यूआई से डिलीट करेंगे उसको। तो डिस्पैच हम लोग टाइप देते हैं डिलीट ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा देके फिर हम लोग पेलोड में आईडी को भेज देते हैं, उसी आईडी के बेस पे हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया क्रिएट का एक्शन और डिलीट का एक्शन। अपडेट का बना लेंगे, इसका टेंशन नहीं है। और इनका रिड्यूसर में भी जाके डिफाइन कर देते हैं, तो रिड्यूसर में जाते हैं जल्दी से, और रिड्यूसर में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली क्रिएट का और अब डिलीट का दे देते हैं। तो क्रिएट का मैं सबसे ऊपर में दे रहा हूँ। ठीक है, गेट के बाद दे रहे हैं, जहाँ भी आप दे सकते हैं, केस क्रिएट ग्रेडियंट, और यहाँ पर सिंपली रिटर्न होगा सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट इसमें डॉट 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 स्टेट होगा, मतलब कि स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि प्रीवियस वैल्यू हमारा चेंज ना हो, कॉमा। अब यहाँ पर हमारा नया डेटा आने वाला है, तो मैं देता हूँ ग्रेडियंट्स। ठीक है, और ग्रेडियंट्स में नया होगा, जो पहले वाला हो वो रहे, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ, और जो नया डेटा वो फर्स्ट में पुश हो। ठीक है, तो वो क्या आएगा, पेलोड में आएगा, तो इसे मैं ले रहा हूँ एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, एक्शन ऑब्जेक्ट में आएगा, तो एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये अगर मैं दिखाऊं फिर से, ये देखो पेलोड में कहाँ गया यार, पेलोड में रिजल्ट डॉट डेटा आ रहा है ना, तो पेलोड में आएगा, तो उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं एक्शन डॉट पेलोड से, और पहले का डेटा रहे, नहीं तो क्या होगा ना कि ये एक ही रहेगा, बाकी सारा हट जाएगा ग्रेडियंट यूआई से। सर्वर पे तो वो ऐड हो ही जाएगा, दिक्कत नहीं, तो बाकी डेटा भी रहे, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉट 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 स्टेट डॉट ग्रेडियंट। ठीक है, जो पहले ग्रेडियंट है वो भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रिएट का, और डिलीट का बना लेते हैं। तो मैं डिलीट ग्रेडियंट, और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली डिलीट करना है। तो डिलीट का भी बहुत इजी, हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सर्च के बेस पे हम लोग फिल्टर करेंगे यहाँ पर नॉर्मली। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न डॉट 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 स्टेट, और मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट्स। अरे यार क्या हो गया, लिखते हैं ग्रेडियंट्स, जो कि इसका पार्ट है स्टेट का, इनिशियल स्टेट का ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो ग्रेडियंट्स लिखे, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट डॉट ग्रेडियंट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, तो हर एक आइटम को लेके बाद लूप चलेगा और सबसे मैच कराएंगे। ठीक है, तो जो नहीं मैच करेगा उसको क्या करेंगे, उसको रख लेंगे, और जो मैच करेगा, मतलब कि हमें उसको डिलीट करना था, उसको हम लोग नहीं रखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो हर एक आइटम के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पर एरो ऑपरेटर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि मैच करा नहीं करा, अगर मैच करा तो नहीं लेंगे, और मैच नहीं करेगा उसी को लेंगे, क्योंकि जो मैच करा उसको डिलीट करना है, तो उसको नहीं लेंगे, तो ऐसे ही हट गया ना। ये लॉजिक है। तो लिखते हैं ग्रेडियंट,
जो हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं ग्रेडियंट डॉट आईडी, अब डायरेक्ट आईडी मत लिख देना क्योंकि मोंगोडी में जो आईडी आता है इस तरह से आता है अंडरस्कोर डॉट मतलब अंडरस्कोर आईडी इस तरह से आता है उसका प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ग्रेडियंट डॉट आईडी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड में क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है हमारा, है ना। अगर मैं आपको दिखाओ भी एक बार, एक्शन डॉट पेलोड मैंने बोला था ना, ये देखो डिलीट में आईडी आ रहा है, तो पेलोड में यहाँ पर आईडी जा रहा है, तो हम लोग आईडी के बेस पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसी को रखेगा जिसका मैच नहीं करेगा, इसका मैच करेगा उसको नहीं रखेगा, मतलब उसको डिलीट करते रहे, एक तरह से रिमूव करते रहे यूआई से। इसको सेव कर लेते हैं और मुझे नहीं लगता कुछ एरर वगैरह यहाँ पर आएगा, सब कुछ सही है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं इन दोनों को अभी क्लोज कर देता हूँ, मुझे यहाँ तक लगता है काम बन गया। तो जाते हैं और कुछ एरर होगा तो फिर संभाल लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। कंपोनेंट्स में जाते हैं और ऐड ग्रेडियंट्स में जाते हैं और फॉर्म जो था ना, फॉर्म सबमिशन को यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो फॉर्म सबमिशन कहाँ गया, ये रहा। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जल्दी से, कॉन्स्ट ग्रेडियंट, ठीक है, जिसके अंदर मैं देता हूँ नेम, कॉलन जो यूजर ने नेम डाला वो नेम जाएगा पहला प्रॉपर्टी, फिर कलर्स, इसको उसी तरह रखना जैसे स्कीमा बैकएंड में हमने डिफाइन किया, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए और ऑब्जेक्ट भेज दिए, नहीं। अगर मैं दिखाऊं स्कीमा जैसे डिफाइन किया गया, आपको पहले देना है नेम, देना है, डाउनलोड्स नहीं देना क्योंकि डाउनलोड्स डिफॉल्ट है, होगा जैसे यूजर करेगा डाउनलोड ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। कलर्स देना, कलर्स ऑब्जेक्ट के अंदर आपको स्टार्ट एंड देना है और उसके अंदर डायरेक्शन देना, तो इसी फॉर्मेट में आपको देना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कलर्स के अंदर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जाएगा जैसे मैंने वहाँ दिखाया था आपको स्कीमा में। तो यहाँ पर जाएगा डायरेक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है, जो हमारे स्टेट है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। फिर लिखते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट में हम लोग भेजते हैं स्टार्ट कलर को जो यूजर लिखेगा, ठीक है। और फिर एंड में जाएगा एंड कलर। ये हमारा हो गया ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पर डिस्पैच करना और ज्यादा कुछ करना नहीं है, डिस्पैच कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को क्रिएट उसको मतलब ये करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट ग्रेडियंट को, तभी तो उसको डिस्पैच कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट ग्रेडियंट के बाद मैं लिखता हूँ क्रिएट ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिस्पैच करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, कहाँ गया फॉर्म हमारा, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्पैच और लिखते हैं क्रिएट ग्रेडियंट, ठीक है। तो लिखते हैं क्रिएट ग्रेडियंट और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इस ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट को पास कराते हैं, इसको सेव कर दिए, ठीक है। और अब चलो क्रिएट करके देखते हैं, होता नहीं होता मुझे नहीं पता, देखते हैं चलो। जैसे मैं लिखता हूँ माई ग्रेडियंट रेड ब्लैक, टू बॉटम पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अच्छा भाई, तो ऐड तो हो गया, बट क्या सीन है यहाँ पर जो है ये कलर नहीं आ रहा ग्रेडियंट का, है ना। देखते हैं अगर एपीआई में चेक करूँ ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो हम लोग पोस्टमैन में चेक कर सकते हैं, बट मैं अभी यहीं से रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ 5000/gradients पे। तो भैया यहाँ पर जो है लास्ट हमारा जो है ग्रेडियंट, क्या सीन है यार, क्या हो गया, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। हाँ तो फ्रांस मैंने पोस्टमैन में भी चेक कर लिया, ये रहा पोस्टमैन। मैं अगर इसमें गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मुझे भी वही एरर आ रहा है, जिसमें थोड़ा अच्छे से दिखता है कि क्या है नहीं है। तो इसमें सिंपल सा, अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गया होगा कहाँ पर एरर है, सिंपली यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। तो ये रहा, अब ये सही से आएगा। अगर मैं फिर से क्रिएट करूँ यहाँ पर, ये रहा, अगर मैं लिखता हूँ इसको डिलीट करने का फीचर ऐड करेंगे तो इसको डिलीट कर देंगे जो भी है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे रेड ब्लैक V1 और मैं लिखता हूँ रेड और लिखता हूँ यहाँ पर ब्लैक, ये आ गया। टू बॉटम लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पर ऐड हो गया। तो डिलीट फीचर को इंप्लीमेंट करते हैं, ये तो हो गया क्रिएट का। डिलीट वाला सिंपल है, तो उसके लिए डिलीट ग्रेडियंट ये जो हमारा एक्शन है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमने क्रिएट कर दिया हुआ था। अपडेट का नहीं किया था, अपडेट का भी करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर देखो जो डिलीट बटन है ना, यहाँ पर वो चीज फीचर लगाते हैं। तो मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक और मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर हम लोग एक एम्प्टी फंक्शन देंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि जब भी बटन मतलब जब कोई कंपोनेंट लोड लेगा ना तब भी वो कॉल हो जाएगा, इसलिए हम लोग एम्प्टी फंक्शन लेते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे डिलीट, तो हमें डिस्पैच करना होगा ना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम लोग डिस्पैच करेंगे उसको यहाँ से डिलीट ग्रेडियंट। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उस आईडी भेजेंगे। तो हम लोग क्योंकि लूप चला रहे हैं ग्रेडियंट का, पूरा ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट का जो भी जितने सारे ग्रेडियंट है आईडी इसी के अंदर है, तो हम लोग लिखेंगे अगर ग्रेडियंट डॉट आईडी, और डॉट आईडी डायरेक्ट नहीं लिखना है, अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि मोंगो इसी फॉर्म में डेटा हम लोग को देता है। इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं इसको डिलीट करके इसको, ठीक है। ये तो डिलीट हो गया ना।
इस सर्वर से डिलीट हो गया। अगर इसको रिलोड करते हैं F5 प्रेस करके, देखो फिर भी नहीं दिख रहा। तो अगर इसको डिलीट करना, मैं फिर से डिलीट कर दिया और जैसे लोड कर रहा हूँ नहीं हो रहा। तो हमारा क्रिएट हो गया, लोड हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपडेट का। तो अपडेट का सीन थोड़ा सा है, लेकिन अपडेट वाला मैं कर देता हूँ। अपडेट का कैसे आपको करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपडेट का भी करने के लिए। बाकी तो हमारा हो गया, अपडेट का देख लेते हैं, फिर उसका ऑथेंटिकेशन और डिप्लॉयमेंट जल्दी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से अपडेट का इंप्लीमेंट कर लेते हैं। वो कैसे होगा, एडिट पे क्लिक करेगा तो एक चीज़ होने वाला है। वो क्या होगा, हम लोग एक और एक स्टेट यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट करेंट ग्रेडियंट, फिर लिखते हैं सेट करेंट, ठीक है, सेट करंट ग्रेडियंट, और मैं यूज स्टेट लिखता हूँ यहाँ पर, और इसका वैल्यू मैं देता हूँ नल। ठीक है, अब देखो सीन क्या है कि जब भी यूजर एडिट पे क्लिक करेगा तो इस करंट ग्रेडियंट में एक सेट हो जाएगा। ठीक है, और उसी के बेस पर हम डिटेक्ट करेंगे कि सेट मतलब अगर उसमें कुछ डेटा है तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे क्रिएट ग्रेडियंट की जगह अपडेट ग्रेडियंट का बटन और एक कैंसिल का बटन। ठीक है, क्योंकि चाहता नहीं यार, नहीं करना था कैंसिल। और अगर वो नल है तो सिंपली क्रिएट ग्रेडियंट है। ठीक है, तो हम लोग कंडीशनिंग भी कर पाएंगे, कंडीशनल रेंडरिंग भी कर पाएंगे इजीली। तो अब एक मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले क्या है कि यहाँ पर जो एडिट है ना, तो एडिट का हम लोग देख लेते हैं कि एडिट पे जैसे करें तो वो मेथड कॉल हो जाए। ठीक है, तो एडिट पे ये रहा, ऑन क्लिक इस पे भी लगाते हैं, ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ फिर से एक एम्प्टी फंक्शन, और मैं यहाँ पर देता हूँ सिंपली एडिट। अभी मैंने वो मेथड क्रिएट नहीं किया, भी करूँगा एडिट ग्रेडियंट, और इसमें मैं भेज दे रहा हूँ ग्रेडियंट को। ठीक है, मैं डायरेक्ट सेट कर सकता था करंट ग्रेडियंट को यहाँ से, लेकिन कभी क्या होता है मान लो इसमें और भी कुछ हमें कैलकुलेशन या कुछ एक्शन परफॉर्म करना हो, कुछ भी वगैरह मान लो, तो फिर यहाँ पर सारा कोड नहीं ना करेंगे 5-6 लाइन का कोड, इसलिए मैं अलग से मेथड में कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं उसको सेट करूँगा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एडिट ग्रेडियंट, और यहाँ पर हम लोग लेंगे सिंपली ग्रेडियंट को, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा सेट करंट ग्रेडियंट में मैं सिंपली जो भी यूजर क्लिक करेगा वो ग्रेडियंट में सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपको दिखाओ भी एक बार कंसोल पे, कंसोल नहीं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर अगर दिखाए कंपोनेंट पे, ये रहा। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, क्योंकि इनका फीचर है ये नया अपडेट में बहुत खराब इन्होंने किया कि यहाँ पर बताते नहीं है कि कौन सा स्टेट क्या है, स्टेट का नेम क्या है, मतलब कौन सा करंट है और कौन सा ये को नहीं बता। जो भी इस पर क्लिक करते हैं और देखो ये वाला, तो इसमें डेटा ये आ गया ना, तो डायरेक्शन आ गया, सारा टी लेवल जो भी कलर नेम था ये आ गया, मतलब पता चल गया इसमें अपडेट करना है। जैसे इसमें फील होगा तो हम लोग यहाँ पर बटन शो करवा देंगे कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू कि अपडेट का। इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा डेटा, ये देखो चेंज हुआ ना, ब्लू आ गया, स्टार एंड कलर और स्टार कलर रेड आ गया, तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, और एक चीज जो यहाँ पर मुझे करना था मैं बताता हूँ। यहाँ सिंपली कौन से पे अगर देखेंगे वार्निंग आ रहा है तो इसको हटाते हैं जल्दी से। तो उसमें क्या होता है कि जो लूप चलता है नहीं, हमें यहाँ पर की देना पड़ता है ना। तो ये जो है यहाँ पर मैं की देता हूँ, और की में यूनिक वैल्यू देना पड़ता है, तो मैं देता हूँ ग्रेडियंट डॉट अंडरस्कोर ID। इसको सेव करते हैं, तो ये जो है ना ये वार्निंग चला जाएगा। ठीक है, और ये क्लास नेम का मैं देख दूंगा बाद में, इसका टेंशन नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एडिट वाला हो जा रहा है, जैसे इस पर क्लिक कर रहा है तो वैल्यू यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू उसका जैसे आए तो यहाँ पर नीचे बटन आ जाए, बटन यहाँ पर सिंपली फिल हो जाए कि अपडेट ग्रेडियंट का। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो मैं सबसे नीचे जाता हूँ और इसको करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं कट कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस देता हूँ और मैं लिखता हूँ करेंट ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर करंट ग्रेडियंट ट्रू है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर मैं देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पर मुझे देना होगा अगर ट्रू है तो मुझे उसके लिए देना होगा अपडेट। ठीक है, और अगर ट्रू नहीं है मतलब कि उसमें ब्लैंक है तो मैं देता हूँ क्रिएट ग्रेडियंट। तो इन दोनों को मैं पेस्ट कर दिया, बस अब मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर, तो मैं देता हूँ अपडेट ग्रेडियंट। ठीक है, और इस प्राइमरी की जगह मैं देता हूँ इस वार्निंग, ताकि दोनों का क्लास चेंज हो जाए। एक रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो सिंपली अगर करंट ग्रेडियंट फिल है, अगर ट्रू है तो सिंपली ये चीज रेंडर होने वाला है, अगर फॉल्स है तो क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो इसको सेव करके देखते हैं। चलो, तो अगर हम लोग किसी पे क्लिक करें एडिट पे, तो जैसे क्लिक करते हैं देखो यहाँ पर अपडेट आ गया ना, ये हो गया। और एक कैंसिल का बटन भी दे देते हैं, तो कैंसिल का बटन देना अभी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग दे देते हैं। तो ये रहा अपडेट में ही, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ कैंसल अपडेट, या फिर सिंपली कैंसिल लिखते हैं और इसका इज वार्निंग इज डार्क क्लास देते हैं। सेव करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि दोनों को आप एक साथ रख नहीं सकते। ठीक है ना, तो सीन क्या है इनका कि दोनों को एक साथ, क्योंकि एक कंटेनर पेरेंट चाहिए, तो इसलिए मैं फ्रेगमेंट को रख लेता हूँ। फ्रेगमेंट एक क्या होता है कि एम्प्टी इनविजिबल कंटेनर के रूप में काम करता है, तो मैं देता हूँ फ्रेगमेंट। सबसे नीचे आता हूँ और इन दोनों को मैं कट करके फ्रेगमेंट के अंदर डाल के, क्या हो गया यार,
ठीक है। तो अब सही है। अब अगर मैं देता हूँ किसी पीरियड पे क्लिक करता हूँ तो अपडेट कैंसिल दोनों आ रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे मार्जिन दे रहा हूँ, जैसे EMB2, ताकि थोड़ा सा नीचे आए, सट के नहीं आया, थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है देखने में। ये देखो, ठीक है। और इसमें मैं दे रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। इसमें मैं दे रहा हूँ MT2, मार्जिन टॉप 2, नहीं तो ये इसके साथ ये भी सटा हुआ आ रहा है, ठीक है। पता नहीं इसका क्या सीन है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट हो, है ना, और जब कैंसिल पे क्लिक करें तो सिंपली कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल पे पहले कैंसिल का देख लेते हैं। कैंसिल का बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल के लिए एक एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग सेट करेंट जो है उसको अगर हम लोग नल कर देंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट जब नल होगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम जब नल होगा तो वो फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहीं पर कर सकते हैं, चाहे अलग मेथड क्रिएट करेंगे बट यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ ऑन क्लिक सेट करंट ग्रेडियंट नल, ठीक है। तो आपको अगर बहुत सारा कैलकुलेशन करना है और फिर करना तो आप एक अलग से मेथड बना लीजिए, उसके अंदर कीजिए, लेकिन सिंपल से एक ही लाइन का कोड है, तो इस तरह से आप इनलाइन कोडिंग भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं, कैंसिल पे जैसे किए तो नल हो गया सेट, और जैसे नल हुआ तो फिर ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पर इसका डेटा जो है ना सारा फिल हो जाए, ठीक है ना, और जैसे अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट हो जाए। तो अपडेट एक्शन हमने अभी तक बनाया नहीं है, बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर डेटा एक बार फिल तो हो जाए, है ना। फिर और फ्रंट इसमें फिल हो जाए उसके लिए क्या करेंगे, मतलब कि इस पे क्लिक होने से तो सेट करंट ग्रेडियंट जो स्टेट उसमें तो फिल हो रहा है, बट इसमें फिल कैसे हो, क्योंकि इन लोग अपना अलग स्टेट यूज कर रहे हैं ना। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज इफेक्ट यूज करेंगे। तो यूज इफेक्ट मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट एक लगाता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी आप लगा सकते हैं यूज इफेक्ट, एक यूज स्टेट नहीं, यूज इफेक्ट लगाते हैं और सिंपली हम लोग ये डिपेंडेंट करेगा, डिपेंडेंसी इसका सेट करेंगे, डिपेंडेंट होगा करंट ग्रेडियंट पे, ठीक है। तो ये हम लोग करंट ग्रेडियंट लगा दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर क्या ये नल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सिंपली करंट ग्रेडियंट, अगर नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं मतलब कि यूजर ने उस पर क्लिक किया तभी उसमें डेटा फिल हुआ, इसका मतलब वही है कि नल नहीं है। तो अगर नल नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लोग जो स्टेट यूज करें उसमें हम लोग फिल कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ सेट नेम इक्वल्स टू करंट ग्रेडियंट डॉट नेम, ठीक है। फिर आ गया जैसे सेट डायरेक्शन है, ठीक है। तो उसमें हम लोग दे देंगे करंट ग्रेडियंट डॉट जो उसका डिफॉल्ट डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन से यूजर ने क्रिएट किया होगा वो। फिर देते हैं सेट स्टार्ट कलर, ठीक है। जो जो मतलब चीज यूज कर रहा है ये लोग, तो उसका हम लोग वैल्यू, करंट ग्रेडियंट का वैल्यू इसमें सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो करंट ग्रेडियंट डॉट कलर्स, अच्छा हाँ सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे कलर्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका आ रहा है डेटा, अगर पोस्टमैन में देखोगे आप, ठीक है ना, डेटा कैसे आ रहा है, कलर्स के अंदर आ रहा है, कलर्स के अंदर डायरेक्शन स्टार्ट एंड, ठीक है। तो हम लोग को लिखना होगा कलर्स डॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो कलर्स डॉट स्टार्ट और क्या एंड कलर का, तो मैं देता हूँ सेट एंड कलर करेंट ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट एंड, ठीक है। ये हो गया। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस पे एडिट पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखो ये हो गया ना, हमारा सारा कुछ फिल हो गया, और हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर सीन ये क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग चाहते हैं क्या है कि यहाँ पर जैसे हम लोग अगर कैंसिल करें, है ना, फिर भी ये कैंसिल करने के बाद यहाँ पर चाहते हैं ये हट भी जाए, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद करंट ग्रेडियंट तो नल हो जा रहा है, लेकिन ये स्टेट हमने सेट किया था जब वो नल नहीं था, तो उसका सेट करने का उसको हमने उसको क्लियर नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एल्स, एल्स मतलब कि अगर नल है तो नॉट इक्वल टू नल का तो कंडीशन कर दिया, अगर नल है तो सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ठीक है इस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देते हैं, काफी सिंपल है। और ये रहा, ठीक है। तो इन सभी को इस तरह से सेट कर देते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हो गया। तो अब अगर जैसे इस पे एडिट करते हैं और चाहते नहीं यार नहीं करना था, कैंसिल करते तो ये क्लीन हो गया, ठीक है। लेकिन चाहते नहीं यार एडिट करना था, ठीक है, तो कुछ चेंज करते हैं, जैसे V21 लिखते हैं और उसको अपडेट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, डेटा हम लोग को, क्योंकि डेटा अब तो हमें इसी के स्टेट से मिलेगा ना, तो अब हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, जब सबमिट होगा तभी हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे कि अपडेट होने, क्योंकि अगर करंट नल नहीं है तो मतलब कि अपडेट होने वाला है, ठीक है। यूजर ने क्लिक किया तभी तो करंट नल नहीं है, इसका मतलब अपडेट होने वाला है। अगर नल है तो यूजर ने अपने से क्रिएट किया फॉर्म और वो अपडेट होने वाला है, मतलब क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो ये दो अंतर है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर कहाँ गया फॉर्म, जहाँ पर सबमिट हो रहा है,
ठीक है। ये हो गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो ऐसे भी क्रिएट होने वाला है, ठीक है। जो भी चेंज होगा वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मतलब ये ऑब्जर्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इफ करेंट ग्रेडियंट इक्वल्स टू नल। अगर नल है तो मतलब कि यूजर ने क्लिक नहीं किया होगा एडिट पे, तो हम लोग सिंपली डिस्पैच कर देंगे ये जो क्रिएट ग्रेडियंट है ना, इसको। सिंपल सा, ठीक है। ये हो गया। क्या हो गया यार, एरर क्यों आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर दिया था इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, इसके बाहर करना है। तो मैं दे रहा हूँ इफ करेंट ग्रेडियंट इक्वल्स टू, अगर नल है मतलब कि यूजर ने अपडेट पे क्लिक नहीं किया है, नल है, उसमें कुछ सेट ही नहीं हुआ, तो ये होगा। और इसके अगर नल नहीं है, ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इल्स लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर हमें करना होगा कि जैसे यूजर क्रिएट करता है उसका डेटा फिल का फिल रहता है, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सॉरी यार यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लीन हो गया यहाँ पर। और एल्स में आप लिखते हैं हम लोग, तो एल्स में हम लोग डिस्पैच करेंगे सिंपली अपडेट को, ठीक है। तो अपडेट को तो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं और ना ही हमने क्रिएट किया अभी अपडेट को, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अपडेट में एक्शन में जाते हैं और अपडेट का जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपडेट का एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं अपडेट का, जैसे बाकियों का सेम टू सेम अपडेट का भी वैसा है ही। तो मैं जाते हैं अपडेट में, ये अपडेट ग्रेडियंट एक्शन पे, और मैं यहाँ पर जाता हूँ अपडेट पे, ये रहा, ठीक है। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट लेंगे यूजर से, जो अपडेटेड ग्रेडियंट जो डेटा वो लेंगे, फिर लिखेंगे एसिंक डिस्पैच एज ए फंक्शन लेंगे, और फिर लिखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट, क्योंकि यूजर की सर्वर से नया डेटा भी आने वाला है, एवेट, ठीक है। तो लिखते हैं एक्सियोस डॉट पुट, क्योंकि हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा कौन सा किसका अपडेट करना है, ठीक है। वो मैंने बताया था ना किसका अपडेट करना है, तो मैं इसी को यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। और हमारे पास ये डिलीट जैसा भी केस नहीं, डिलीट में सिर्फ आईडी देने से डिलीट हो जाता था, लेकिन अपडेट में हमें डेटा भी देना है और बताना भी है कि किसका अपडेट करना है। तो क्योंकि हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ग्रेडियंट का, तो हम लोग उसको एक्सेस करने के लिए, आईडी को एक्सेस करने के लिए सेम टू सेम वैसे देंगे, लेकिन हम लोग लिखेंगे ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो हमें आईडी इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर ये आईडी दे दी, और सेकंड पैरामीटर में हमें देना है वो ऑब्जेक्ट जो अपडेटेड ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग दे रहे हैं ग्रेडियंट, ठीक है, जो यूजर की तरफ से अपडेट होकर आएगा, मतलब जो नया डेटा आएगा, जैसे नेम चेंज हो गया तो वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसको हम लोग फिर डिस्पैच कर देंगे, तो फिर हम लोग यूआई में भी अपडेट करेंगे, सर्वर में तो अपडेट हो जाएगा, फिर यूआई में अपडेट करेंगे। तो डिस्पैच लिखते हैं, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टाइप अपडेट ग्रेडियंट और पेलोड रिजल्ट डॉट डेटा, जो कि उसमें आएगा रिजल्ट डॉट डेटा के फॉर्म में, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, और हम लोग सिंपली जाते हैं यहाँ पर रिड्यूसर में हमें वो भी देना है, सॉरी उसके लिए मैं रिड्यूसर में भी जाके हमें बनाना पड़ेगा अपडेट का, ठीक है। तो ये रहा। तो रिड्यूसर में अपडेट भी सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा मैच कर रहा नहीं कर रहा, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी बना देंगे। तो मैं कहीं बीच में एक लगा दे रहा हूँ, जहाँ केस खत्म हो रहा, केस अपडेट, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर नीचे कहीं पर दे सकते हैं। तो सेम पैटर्न होगा यहाँ पर भी, रिटर्न, ठीक है, डॉट 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 स्टेट, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर, जो पुराना डेटा वो रहेगा ही। और यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ग्रेडियंट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेट डॉट ग्रेडियंट्स डॉट मैप, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेडियंट लेते हैं हर एक आइटम के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मैच कराएंगे, ठीक है। हम लोग रिप्लेस कराएंगे जो यूजर ने जिसको अपडेट किया, ऐसा तो हजारों ग्रेडियंट्स है, तो यूजर ने जिसको क्लिक किया तो उसको हम लोग मैच कराएंगे उसका आईडी के साथ, हमारे एग्जिस्टिंग कोई भी 1000 में से कोई भी एक के साथ, जिसका मैच कर जाएगा उसको पुराने वाले से नए वाले को रिप्लेस करा देंगे, तो हमारा हो गया अपडेट, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा रहे हैं। तो ग्रेडियंट हर एक आइटम आएगा, तो हम लोग अभी लिखेंगे सिंपली कि ग्रेडियंट डॉट आईडी अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि मोंगो इसी तरफ इसी फॉर्मेट है, इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू देना, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड एक ऑब्जेक्ट एक तरह से देखा जाए, क्योंकि रिजल्ट पूरा ऑब्जेक्ट आने वाला है। फिर लिखेंगे डॉट अंडरस्कोर आईडी, अगर मैच करता है तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर देंगे, अगर मैच करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा एक्शन डॉट पेलोड है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम लोग रिप्लेस करा देना है सिंपली, ठीक है। और नहीं तो भाई जो तुम्हारे पास ग्रेडियंट है उसको तुम रहने दो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। इसको सेव करते हैं और जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि अभी तक हमने अपडेट किया नहीं, एक्शन नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ अपडेट करना है, तो हम लोग उस एक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ अपडेट ग्रेडियंट, ये रहा, और अपडेट ग्रेडियंट ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पर जो है कहाँ क्या यार,
कहाँ गया इल्स पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली अपडेट करने वाले हैं। तो अपडेट करने का तरीका मैंने सिंपली बोला डिस्पैच करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिस्पैच, और यहाँ पर सीन क्या है, अपडेट ग्रेडियंट लिखेंगे और इसके अंदर हमें भेजना अपडेटेड ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक आपको बताता हूँ। सीन क्या, अपडेट ग्रेडियंट में हमें अपडेटेड ग्रेडियंट भेजना है। अब यूजर ने जो लिखा है, तो सीन क्या है ना कि अब हम लोग भेजेंगे ग्रेडियंट को, लेकिन ग्रेडियंट को अगर भेजते हैं तो इसमें सारा सब कुछ नहीं है, मतलब कि आईडी नहीं है इसमें, कितना डाउनलोड्स हुआ था वो सब, मतलब बहुत कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वही है जो यूजर ने डाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, करेंट जो हमारे पास ग्रेडियंट है, जो सर्वर सारा है उसमें सारा कुछ है, तो उसमें हम लोग मॉडिफाई करवा देंगे जो यूजर ने चेंजेस किया था, ठीक है ना। तो चेंजेस, ये ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ट्रिक यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड यूज करेंगे, असाइन ये रहा। तो इसमें पहला पैरामीटर देना है कि आपको किस में चेंज करना है, तो हम लोग दे रहे हैं करंट ग्रेडियंट में चेंज करना है, क्योंकि यूजर ने अपडेट क्लिक किया तभी तो करंट ग्रेडियंट में फिल हुआ ना, तो करंट ग्रेडियंट में चेंज करना। और क्या चेंज करना, तो मैं देता हूँ ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो चेंज कर देगा जो भी यहाँ पर चेंजेस होगा, क्योंकि फॉर्मेट भी सेम है ना। अगर नेम चेंज किया होगा तो नेम करंट ग्रेडियंट का चेंज करके वो नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। उसको सेव करते हैं और देखना अभी ये काम कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और ये जब हो जाएगा तो कंप्लीटली हम लोग चाहते हैं कि उसका भी ये मतलब कि ये नल सेट करते हैं, क्योंकि करंट ग्रेडियंट को नल नहीं सेट करेगा तो फिर वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं सेट करंट ग्रेडियंट नल, नहीं तो फिर वो क्लियर नहीं होगा ना, इसीलिए सेट करंट ग्रेडियंट नल, ताकि वो फिर क्लियर भी हो जाए पूरा इनपुट एलिमेंट। तो मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये रहा, ठीक है। तो मैं देता हूँ यहाँ पर टील की जगह मैं देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक देते हैं, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं अपडेट करता हूँ। ये देखो, तो अपडेट हो गया ना हमारा, तो हमारा चारों फंक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रहा है, क्लीन भी हो गया वो अपडेट होने के बाद। तो चारों काम कर रहा है, मतलब अपडेट हो गया, ऐड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। डिलीट करेंगे तो डिलीट भी होगा, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो फिर सर्वर से भी डिलीट हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो हमारे यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया करंट फंक्शन, ठीक है, सब कुछ हो जा रहा है। अब हम लोग करते हैं ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये तो भाई भंडारा तो खोल के रखा नहीं कि हर किसी को इसको एक्सेस करने दे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अभी ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे और फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है।